राखी जी कुछ समझ में आ रहा है? सर आपने तो मोक्ष मार्ग का रास्ता बता दिया, बस फॉलो करना है उसको स्टेप बाय स्टेप। हाँ नहीं तो वही लास्ट एक लास्ट लास्ट में, वाला बस। बस लास्ट हाँ वाला वो भेद बता देता हूँ मैं। विज्ञान ही, बस शरीर पर और स्व का भेद विज्ञान वाला पॉइंट रह गया है। हाँ मैं बताता हूँ, एक शेयर अर्हत का स्क्रीन। स्वरूप जान लिया है तो फिर अपने पे कैसे घटाना है पर और सुख को। हाँ ठीक। तो अभी अभी ये पूरा ज्ञान में हमने जाना, ये सारा का सारा ज्ञान में जाना, और ज्ञान का अभी पूरा अपना उपयोग सिमट गया, बट अभी स्टिल हमें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। ये सारा हम ज्ञान में बता रहे हैं कि हाँ ये मैं हूँ, बट अभी इसको पकड़ना है ना हमको। तो हम अपने आप को कहाँ पे पकड़े? तो अपने आप को अभी पूरा ज्ञान से थोड़ा सा उपयोग कैसे फील करें, एटलीस्ट थोड़ा बहुत फील करें। तो कैसे है कि मैं शरीर के प्रमाण हूँ। ये बहुत बड़ा यहाँ पे आपको अंतर आएगा कि सब जगह से उपयोग हटके मैं कौन हूं? मैं शरीर के प्रमाण हूं। तो शरीर के प्रमाण हूं मतलब मैं शरीर नहीं हूं, जो शरीर दिखाई दे रहा वो नहीं हूं, लेकिन जहां जहां शरीर है वहां वहां मैं हूं। तो अभी अभी आपको अपने शरीर को फील करिएगा, तो अपना उपयोग सारा शरीर के कोशिश करिए कि जहां जहां शरीर के पुद्गल जड़ परमाणु, तो जहां जहां शरीर है अपना उपयोग वहां से गुजारिए। जहां जहां आप गुजारोगे वहां क्या है? वहां शरीर के पुद्गल जड़ परमाणु है, क्योंकि वो आपको दिखते हैं, हमें सामान्य नजर आते हैं। लेकिन अभी हम अपनी आंखें बंद करे हुए हैं, अपने उपयोग को वहां ले जा रहे हैं। तो जब उपयोग को ले जा रहे हैं, हम अपने शरीर को फील कर रहे हैं। अगर शरीर को फील कर रहे हैं तो वहां वहां मेरे आत्मा के चैतन्य प्रदेश है। यहाँ दो चीजें हो रही हैं। जहां जहां शरीर के जड़ परमाणु है, जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है उसका अवलंबन लेके कि वहां वहां वो जानने वाला कौन है, वहां वहां मेरे आत्मा के प्रदेश है। क्यों? क्यों है मेरे आत्मा के प्रदेश? क्योंकि प्रत्येक प्रदेश, और प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण है। ऐसे अनंत गुणों का धारी एक अभेद स्वप्रकाशक शक्ति वाला मैं शरीर को कैसे जान पा रहा हूँ? क्योंकि वहां पे मेरे और शरीर के दोनों के प्रदेश एक साथ है। एक साथ होने से, एक साथ होने हाँ से म्यूट करिए ना प्लीज गुरुमाला जी। प्लीज सब म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। हाँ तो जहां जहां पुद्गल परमाणु है वहां देखा, वहां पर मेरे आत्मा के प्रदेश भी है। दो चीजें हो गई यहाँ पे। मेरे मैं शरीर के जितना हूं, शरीर से बाहर नहीं हूं। और जहां जहां शरीर मुझे है, देखना नहीं है मुझे आंखें खोल के, मुझे फील करना है। आप अपना उपयोग वहां ले जाओगे। अगर उपयोग ले जाओ, आपने अपना उपयोग अपने अंगूठे पे ले गए पैर के, तो आपने बिना देखे आपका उपयोग वहां पे कैसे गया? क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे भी आत्मा के प्रदेश हैं। और आत्मा के प्रदेश है तो क्या हो? वहां पे चेतना है। चेतना मतलब जानना, जानने वाले हैं। तो प्रत्येक, और वो प्रदेश कितने हैं? मैं कितने प्रदेशी हूँ? असंख्यात प्रदेशी हूँ। तो एक एक प्रदेश पे असंख्यात मेरे आत्मा के प्रदेश है। या सोचिए वहां पे मैं हूं, जहां पे पुद्गल परमाणु है उस जगह पे मैं भी हूं, मेरे प्रदेश हैं। और एक एक प्रदेश पे अनंत गुण है, क्योंकि जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। हर एक प्रदेश पे अनंत गुण है। लेकिन ऐसे आत्मा बिखर नहीं जाता है गुणों वाला। ऐसे अनंत गुणों का धारी, मैं ऐसे अनंत गुणों का धारी हूं, लेकिन मैं एक हूं, पूरा मिला के एक हूं। और ऐसे अभेद हूं, टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएंगे मेरे। प्रदेश मेरे असंख्यात है, लेकिन सारे आपस में जुड़े हुए, कोई अभेद टुकड़े नहीं हो पाता है। लेकिन प्रत्येक प्रदेश पे अनंत गुण है। और अनंत गुणों का धारी ऐसा मैं एक अभेद हूं। अभेद मतलब टुकड़े टुकड़े नहीं है, एक हूं, अलग अलग नहीं हूं। और स्व पर प्रकाशक शक्ति वाला हूं। मेरे मुझ में अनंत शक्तियां तो ऊपर देखी थी, बट ये स्व पर प्रकाशक शक्तियां काम में आ रही है। स्व पर प्रकाशक शक्ति क्या कर रही है? ये जिस वक्त मैं अपने जहां पे एक क्षेत्र संबंध शरीर का, उसको भी जान रहा हूं, पर को भी जान रहा हूं। और उसी वक्त मैं ये भी जान रहा हूं कि ये जानने वाला मैं हूं। क्यों? क्योंकि ज्ञान गुण मेरा है, जड़ में ज्ञान गुण नहीं होता है। तो जानने वाला मैं हूं, तो मेरा ज्ञान गुण है, तो जो ज्ञान गुण है वही तो मैं हूं। इस स्वप्रकाशक शक्ति के कारण मैं शरीर को जानने के साथ साथ, शरीर को जानने के साथ साथ इस गुण के धारी,
ये जो गुण जिसमें है, स्व स्व मतलब मैं आत्म तत्व को भी जान लूं कि ये मैं हूं, ये पूरा का पूरा मैं आत्म तत्व हूं। क्योंकि अगर वो उदाहरण देखोगे मिट्टी वाला, घड़े वाला और कुम्हार का जो है ना, जो एक घड़ा है और जो पर्याय चेंज होती है कुछ और बन जाती है तो हार बन जाता है, तो दोनों में पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो हार और घड़ा नजर आएगा। लेकिन अगर पर्याय को गौण करके आप गुण देखोगे, मिट्टी को देखेगो, तो दोनों में मिट्टी है, तो द्रव्य दृष्टि हो जाएगी। तो बट जहां पे पर्याय है वहीं पे गुण भी है, वहां भी द्रव्य है, वहीं पे द्रव्य है। जहां जहां द्रव्य होता है वहां पे उसके गुण होते हैं, और जहां पे गुण होते हैं और उससे पर्याय अलग नहीं होती है ना। तो ये गुण को मानते हुए तो स्व आत्म तत्व को भी जान रहा हूं, ये जानने वाला ही मैं हूं। जानने वाला क्या हो रहा है, एक एक्चुअली क्या हो रहा है, जानने वाले में एक ज्ञान की पर्याय ले रहे हैं हम। बट उस जानने ज्ञान की पर्याय में ऐसे ज्ञान की पर्याय, ज्ञान गुण के अलावा मेरे में अनंत गुण है, वो मैं हूं, ऐसा मेरा ऐसा स्वरूप है। तो मेरा ज्ञान हो क्या रहा है, यहां तक तो ये हो गया। तो मेरा ज्ञान मतलब अभी मेरा जो मतिश्रुत ज्ञान है, वो ज्ञान मैंने क्या किया, मेरे अभेद स्वरूप को, मेरे गुणों को भेद भेद करके बताता है। पहले क्या किया, मैं पहले बताया कि मैं अभेद हूं, फिर बेटा ये भेद भेद करके बता रहे हैं, ज्ञान भी हूं, स्व पर प्रकाश शक्ति हूं। ये क्या है, हमारे जानने के लिए। बट जब हम अपने स्वरूप को वेदन करना हो तो मैं एक अभेद चैतन्य आत्मा, मैं पूर्णों का मिला के बस मैं हूं, ऐसा देखने जानने वाला आत्मा मैं हूं। तो ये पूरी अभ्यास की विधि है। जब अभ्यास करना शुरू करते हैं तो हर एक के अपने अपने भूमिका अनुसार उपयोग और अनुभव अलग अलग होते हैं। जितना आपका पुरुषार्थ, जितना आपकी रुचि और उसमें लीनता होगी, आपका यहाँ पे आपको अपने आप उपयोग और वेदन, आपका आपका जो अनुभव होगा वो आपका अपना होगा। उसको मैं नहीं बता सकता हूँ, आप भी नहीं बता पाओगे, आपका अपना अनुभव होगा। लेकिन अनुभव जरूर होते हैं, अद्भुत अनुभव होते हैं यहाँ पे इससे लेके। तो ये पूरा ऊपर था। बाकी तो हमें ऑलरेडी हमें उपादान निमित्त कुछ चीजें इसमें समझने के लिए, उपादान निमित्त, निश्चय, व्यवहार, लक्षण है। लक्षण जैसे आत्मा का लक्षण है, पुद्गल का लक्षण है, और द्रव्य गुण पर्याय है, 5 भाव है, ये हमें ऑलरेडी हमें हमारे बैकग्राउंड में ज्ञान में है। और उपयोग का मतलब है मेरे ज्ञान दर्शन का कार्य, ये जीव का लक्षण ही उपयोग है। मतलब जो देखने जानने वाला है वो मेरा नजर में आता है। अन्य गुण भी है, उनको हम जानने में नहीं आते, उनको सबको जानने वाला उपयोग मेरा ज्ञान गुण ही है, दर्शन ज्ञान गुण है। तो ये मेरा मेन लक्षण है। जीव का लक्षण मतलब मेरा मेन लक्षण, जो जो चीज मैं जान रहा हूं मतलब मैं वहां पे हूं। इस वक्त मुझे जो भी चीज मेरे जानने में आई, तो हम क्या करते हैं, हम जो चीज जानी जा रही है उसको महत्व देते हैं, उस पर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन अभी इसके बाद अगर आप सोचोगे कि जो चीज मैंने जानी, जो मेरे ज्ञान में आई, मैंने जो चीज जानी, वो चीज को जानने वाला मेरा ज्ञान है, वो मैं हूं। दृष्टि थोड़ी सी प्रैक्टिस करते करते अगर ये लगेगा कि जो जहां भी आपने आंखें खोली, चीज देखी और आपको पता चले कि ये मेरे ज्ञान का विषय बनी, तो विषय तो बनी, और जैसे ही आपने सोचा, चिंतन किया कि ये जानने वाला मैं हूं, इतना ही काफी होगा आपकी दृष्टि चेंज करने के लिए। और जैसे जैसे अभ्यास होगा तो ये मैं हूं, जानने वाला मैं हूं, ये गुण मेरा, इस तरह से इसका अनुभव होगा आपका। तो ये कुछ मोटा मोटा मैंने चिंतन के लिए बनाया है। जिस तरह से जैसे 40 मिनट लग गए, तो आपको अगर चिंतन करने बैठोगे पढ़ के, आपको इसको मैंने एक उस ऑर्डर में बनाया कि अपने आप जो है सो फ्लो होता रहे ऑर्डर। तो आपको बाहर से निकल के जिसने ज्ञान दिया, क्या ज्ञान दिया, क्या पर क्या है, पर से फिर मैं स्व क्या हूं, स्व को कैसे आना है, इस तरह से एक एक ऑर्डर में इंक्रीज होते हुए धीरे 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 हम अपने में जाने का कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो ये यहां तक हम लोग पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो लास्ट में ये मैं हूं, ये जो है सो अपना अपना निर्णय है, और ये यहां तक हम जा सकते हैं। ये यही मैं हूं ना, ये जो बताया है कि ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा तो समझ में निर्णय हो सकता है, लेकिन मैं ये ही हूं, यह ही मैं हूं। तो यही तो फिर आत्मा अनुभव है, यहां तक पहुंच सकते हैं ऐसे। तो
इसमें आपके अपने किसी को कुछ पूछना है इस पे, या मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ? सर यहाँ पे जो चार्ट में दिया हुआ है ना, पुद्गल कर्ता आहार वर्गना, ये हाँ, आहार वर्गना क्या है यहाँ पे? आहार वर्गना होती है ये जो 5 तरह की वर्गनाएं तो बहुत होती है, लेकिन उसका करने वाला कौन है? ये पुद्गल का करने वाला कौन है? तो जो करने वाला है उसका नाम आहार वर्गना, वो पुद्गल है। तो वो पुद्गल का, पुद्गल में भी जो कर्म है उनका कर्ता, उनकी आहार वर्गना नंबर 1, उसको आहार वर्गना बोलते हैं। और जो हमारा भाषा निकलती है वो भी पुद्गल है, उसकी कर्ता भाषा वर्गना है। पुद्गल के परमाणु समझिए, उसका नाम जो पुद्गल उसको करता है उसका आहार वर्गना है। और जो भाषा है उसकी भाषा वर्गना है, मन की मनोवर्गना है, कर्म की कारमान वर्गना है, और तेजस शरीर की तेजस वर्गना। ये 5 तरह के पुद्गल है। पुद्गल में भी कर्म वाले परमाणु शरीर को नहीं बनाते हैं, इतनी स्वतंत्रता है उनमें। तो वो मेरे को जीव को बनाने वाले नहीं है कोई, कि जीव की रचना करेंगे। वो पुद्गल उसमें से बनता है, बिछोड़ता है, उसका करने वाला आहार वर्गना है, वो पुद्गल है। ये ना, हाँ, ये पूरा आहार वर्गना है, ये सब आहार वर्गना है। क्लियर है? हाँ जी सर। सर मुझे 5 मिनट में मुझे तो जाना होगा, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, हाँ, क्योंकि मैं ठीक है। किसी और लिंक से, हाँ किसी और लिंक से जुड़ूंगी। तो पहले ग्रुप के भी वो कोटेशन कर लेते हैं सर, फिर ये चारित्र के भेद या तप के भेद करना चाहें आप लोग तो कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ, स्थूल वाला तो कर लिया था। हाँ, ये रहा। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति करना, फिर उसकी भावना करना, फिर विषयों का त्याग करना, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। और विषयों का त्याग किए बिना प्रकृति पलटी नहीं जाती है, इसलिए पहले विषयों का त्याग ना ही सुशील है। अष्टपाहुड़ में दिया सुशील पाहुड़। शील धर्म, वस्तु का स्वरूप ही धर्म ही शील है। ज्ञान की प्राप्ति करना, फिर उसकी भावना करना। तो यही जो ज्ञान हमने प्राप्त किया था और उसके हिसाब से अपनी भावना करना, तो अपने आप विषयों का त्याग होएगा। तो ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। और विषयों का त्याग किए बिना प्रकृति पलटती नहीं है, क्योंकि इसमें विषयों का त्याग किए बिना, अगर विषयों का त्याग नहीं हो रहा है, मतलब अपना अंदर में अभी और उसके प्रति श्रद्धा कम हुई, परिणामों में विशुद्धता उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। शुद्ध चिदानंद स्वरूप, चिदानंद में चित्त आ गया, चित्त में चैतन्य हो गया, और आनंद में आनंद स्वरूप हो गया, सुख स्वरूप। वितरागता जाने पे आनंद स्वरूप आया। तो चित्त में दर्शन ज्ञान और आनंद में वितरागता, तो ये हो गया शुद्ध स्वरूप। ये तो त्रिकाली चिदानंद स्वरूप, ये ज्ञायक स्वभाव। जो हम द्रव्य दृष्टि से देख रहे थे ना, वो ये वाला निज। निज मतलब स्वयं का आत्मा के समीप बसना। तो ये जितना मैंने बताया था उसमें क्या कर रहे हैं हम अपने आत्मा के समीप आ रहे हैं, अपने द्रव्य स्वभाव की आ रहे हैं। उसे उपवास कहते हैं। तो अपने उपवास मतलब जहाँ पे नजदीक है हम, जहाँ आहार त्याग की भी इच्छा नहीं है, पुण्य पाप की इच्छा नहीं है, और आहार जल आदि पर पदार्थों की ओर की वृत्ति का सहज त्याग होता है, उसे उपवास करते हैं। तो अगर ज्ञान में रहेंगे अपने आप जितनी देर रहेंगे, ये सारे तत्वों की भूल, पुण्य पाप है, ये तत्वों की भूल नहीं होगी। आहार जल आदि पर पदार्थों की, विषयों की कामना नहीं होगी, तो अपने आप छूटेंगे। पर पदार्थों की ओर वृत्ति का सहज त्याग हो जाएगा। ज्ञान के कारण सहज त्याग होगा, उसे उपवास कहते हैं। पूर्ण स्वाधीन स्वरूप के भाव बिना, पूर्ण स्वाधीन स्वरूप के भाव बिना, भान बिना मतलब उसके ज्ञान बिना परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले भगवान को जानना जरूरी है।
जिन्होंने स्वाधीन स्वभाव, उनका स्वाधीन स्वरूप है ना, उनको देखने से, जब उनको देखेंगे और उनके गुणों का पता लगेगा, उनकी भक्ति हो पाएगी। परमात्मा की पहचान बिना, तो आप यहाँ देख रहे हैं परमात्मा की पहचान बिना, तो वही गायक स्वभाव, गायक सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप जानना। राग का, विकार का, संसार पक्ष का बहुमान करेगा। स्वरूप के भान वाला, अगर उसमें हमें सुख आएगा तब हमारे संसार में अपना भाव कम होगा। स्वरूप के भान वाला तो निशंक रूप से पूर्ण को, एक बार सम्यक दर्शन हो जाएगा तो फिर वो आठ गुण प्रकट हो जाएंगे सम्यक दर्शन के। साध्य को नमस्कार करता हुआ, मतलब अनंत को नमस्कार करता हुआ, अखंड रूप से अखंड सत्य के बहुमान, ये अखंड मतलब द्रव्य दृष्टि से, बहुमान द्वारा पूर्ण को प्राप्त होता है। द्रव्य दृष्टि को अगर पर्याय में लेंगे, पर्याय में द्रव्य दृष्टि को लेंगे तो पूर्णता को प्राप्त होंगे। एक समय में तीन काल, तीन लोक को जानने का सामर्थ्य जो ज्ञान में आ रहा था, शक्ति रूप से प्रत्येक आत्मा में ये जानने की शक्ति, क्योंकि ये शक्ति कहाँ से आ रही है? ये आ रही है उससे, जो हमारा सामान्य ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, उसमें से पर्याय आ रही है केवल ज्ञान की। वो किसमें से? आत्मा की है। आत्मा में ऐसे अनंत आत्मा है, मतलब हर एक आत्मा में ये गुण है। प्रत्येक आत्मा पर से भिन्न, अकेला सर्वज्ञ है, एक दूसरे में मिलाना नहीं है। त्रिकालीय द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अनंत पदार्थों को सर्व रीति से जाने, ऐसा प्रत्येक जीव द्रव्य का सामर्थ्य है। प्रत्येक समय में तीनों काल, तीनों लोग केवल ज्ञान में सहज ही ज्ञात होते हैं एक समय में, तो उनका ये स्वरूप बताया है। सर्वज्ञ भगवान का स्वीकार करने वाला, तो इसलिए सर्वज्ञ का जानना, उनके स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। जानेंगे तभी स्वीकार करेंगे। वर्तमान अपूर्ण ज्ञान में से संपूर्ण का निर्णय निस्संदेह तत्व में से लाता है। हमारा ज्ञान अपूर्ण है, मिथ्यात्व में क्या है? पूरी की पूरी श्रद्धा उल्टी है, लेकिन ज्ञान अपूर्ण है। तो जितना ज्ञान है वो हमारा ज्ञान है, पूरा नहीं है। अपूर्ण ज्ञान लिखा है, ज्ञान को विपरीत नहीं लिखा है यहाँ पे। अपूर्ण ज्ञान में से संपूर्ण का निर्णय निस्संदेह तत्व में लाता है। तो ये थे इनके, ये जो कोटेशंस थे। सर मुझे जाना होगा क्योंकि 9:15 हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, बस सर, देख लेते हैं। क्लास चलती रहेगी सर, क्योंकि मतलब मैं दूसरे लिंक से ज्वाइन होंगी। अच्छा, आप खुल जाएगा दूसरा लिंक भी क्लास कंटिन्यू रहेगी, हाँ हाँ, मतलब मैं तो दूसरे लिंक से ज्वाइन हो रही हूँ, तो मैं लीव करती हूँ। ओके, ठीक है। जय जिनेन्द्र। सर लीव कर रही हूँ सर। हाँ बोलिए। अच्छा बताया आपने। नहीं सर, मैं भी कह रही हूँ भी लीव करूंगी क्लास से। ठीक है, ठीक है। इसको पढ़ के कोई और पूछना हो तो बताइएगा। जी सर। इसको पढ़ के समझ के आप देखिए। जी 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 सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। प्रियंका जी को भी जाना है? हाँ, इसको आप भेज दीजिएगा ना ग्रुप में जो आपने बनाया है अभी। नहीं, मैं आपको भेज देता हूँ ये। हाँ ठीक है ना, भेज दीजिएगा। क्योंकि इसको समझे बिना फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर राइट फिर राइट। बेकार हो जाता है वो। अगर आपको इच्छा हो, मतलब जिज्ञासा मैं हो ना तो मैं भेजता हूँ। हाँ नहीं 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 नहीं, जरूर भेजिएगा। हाँ मतलब हाँ समझ में ऐसे लगता है समझ में आया, लेकिन जब करने बैठते ना तो वो जैसे आपने बोले ना कि इतनी सारी सब बातें लाइन से आती जाएगी, वो नहीं हो पाता है। हाँ, नहीं तो अभी अभ्यास के साथ साथ होगा ना, इसको आप पढ़ते रहेंगे। पढ़ने के बाद ये पूरा का स्टेप जो है सो अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक 7वें अध्याय में भी ऐसे ही बताया है। जो स्टेप्स है जनरली हम्म। उसी हिसाब से बताया। इसको थोड़ा सा और खोल के, आपको जितना उसके बारे में जानते हो उतना आप कोशिश करिए याद करने का, अपने भाव में लेने का। हाँ हाँ, बट एक बार स्टेप आपको पता चल जाए, जो फ्लो है कहाँ से होके शुरू होके। अभी इसमें भी देखा था ना, जितने भी कोटेशंस होते हैं उसमें भी द्रव्य दृष्टि को, हम अपनी पर्याय में द्रव्य दृष्टि को लेने से हमें वो पूर्ण गुणों की पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तो हर एक जगह ये समझ में आ जाएगा, तो हर 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 जो भाव है, हर उपदेश जो है, उसका आप सार आसानी से निकाल पाओगे, क्या कहना चाहते हैं। हाँ, ये बात तो है। यस। और एक चीज लास्ट में आपने जो बोला ना, एक तो आहार वर्गना के बारे में जो बता रहे थे। हाँ हाँ,
ये एक्चुअली क्या अभी पुद्गल है ना, जो चीज जिसमें हाँ चेतना नहीं है वो पुद्गल है। तो उस पुद्गल के राइट पुद्गल अलग अलग तरह के पुद्गल है। तो ये इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारे घर में फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है और गैस स्टोव भी है। राइट अरे 3 चीजें राइट हैं, राइट बट तीनों का काम अलग अलग है। तीनों घर में है लेकिन तीनों अलग अलग है। हम्म जो काम गैस स्टोव कर सकता है वो फ्रिज नहीं कर सकता। हम्म ठंडा करने का काम वॉशिंग हम्म मशीन नहीं कर सकती। तो हम्म ऐसे ही जो जो पुद्गल के परमाणु, तो पुद्गल तो सभी को बोल रहे हैं, लेकिन हम्म शरीर को जो बनाते हैं पुद्गल परमाणु वो आहार वर्गना है हम्म सबके शरीर। जी राइट। अपने तो मनुष्य इसको के। हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, मतलब जो खाना खाते हैं वो आहार वर्ग है? हम खाना नहीं खाते हैं, हम तो खाना खाते ही नहीं है ना। जीव तो खाना खाता ही हाँ नहीं, जीव तो ज्ञान रूप हाँ है। मतलब लेकिन जिससे राइट। शरीर बनता है वो आहार वर्गना है। शरीर बनता है लेकिन आहार को, शरीर को चलाने वाली तेजस वर्गना है। अच्छा वो अलग है। तो ठीक है, तो चलाने फिर वाली जो है, उसमें जो उसमें कांति और तेजस चलाने वाली है, वो अलग है। हम्म। एक बार शरीर बन तो जाना और बन के उसको चलाते रहना, वो अलग वर्गना है, वो तेजस वर्गना है। और हम्म हमारा जो शरीर में मन बनता है, जो मन द्रव्य मन, वो राइट अलग राइट, पुद्गल वो वर्गनों में से बनता है। मनोमर्गण है और जो हाँ। कर्म के परमाणु है, 8 कर्म होते हैं ना, ज्ञानावरण दर्शनावरणी, वो भी पुद्गल है। हम्म तो वो उसके हम्म परमाणु भी, उसके परमाणु कारमान वर्गना है। राइट राइट। और जो भाषा नहीं तो निकल रही ये है जो आहार वर्गना, एक मिनट, आहार वर्गना और एक देखिए दो बोले ना, आहार वर्गना पांच और है, तेजस पांच है, वर्गना, तो आहार, पांच है, हाँ आहार 5 है। वर्गना जो हुई जिससे शरीर बनता है राइट। हाँ, तो शरीर तो जैसे गर्भ में ही बन जाता है, तो वो आहार वर्गना से उससे बना। पहले जब जब हमने पुराना शरीर छोड़ा, उसके बाद जो विग्रह हाँ गति हुई, वहां से नया शरीर का शुरू हो गया। अच्छा, तो मतलब उसको, वो शरीर को आहार वर्गना उधर ही मिल गई थी। हाँ, तो शरीर तो बिना आहार वर्गना वर्गना के रहता ही नहीं है ना, शरीर तो होता ही है। यानी बट उस टाइम में शरीर थोड़ी न बन जाता है वो उस वक्त विग्रह कारमान गति के वर्गना टाइम। होती है। कारवान वर्ग, वो विग्रह गति में कौन सा शरीर होगा तो वो कहाँ जाएगा और कहाँ पे छोड़ेगा, तब कौन सी वर्गना पकड़ेगा, उसका थोड़ा सा रूल अलग है विग्रह हाँ ठीक गति है से। हाँ वो तो ठीक है, शरीर लेकिन जैसे शरीर नहीं अभी, बनता है, वो कारमान वर्गनाएं ग्रहण करेगा। वो डिपेंडिंग, 1 समय 2 समय 3 समय के लिए। उससे पहले औदारिक मिश्र मिश्र होती है, मिश्र शरीर होगा उसका। जो 7 तरह के काय होते हैं ना, औदार हम्म। वो 7 तरह के योग के कारण 7 होते हैं। तो औदारिक और औदारिक मिश्र वर्गनाएं होती है, वो अलग है शरीर। तो वो विग्रह गति में होता है। लेकिन जो शरीर हमको मिल जाता है, बन जाता है शरीर, औदारिक शरीर, उसके लिए आहार वर्गना कारण है। हम्म। और अभी मन तो ये वचन का आहार है, वर्गना तो हमेशा ही चलती रहती है राइट, कंटिन्यूस मतलब चलती रहती हमेशा ही है रहती शरीर। है हाँ, शरीर को बनना अलग है, शरीर को चलाना अलग है। राइट। तो दो तो जो जैसे, हाँ तो जैसे अपने बोले ना अभी, जैसे हम खाना नहीं खाते ठीक है, ये पुद्गल की क्रिया हो रही है। हम्म, ये जैसे खाना भी पुद्गल है, अपना शरीर भी पुद्गल है। यस। तो तो हम खाना, हाँ उसके निमित्त से इसमें जो भी संचालन हो रहा है, वो हम्म। निमित्त बन रहा है, लेकिन इसका परिणमन अपने आहार वर्गना के कारण बन रहा है। अच्छा ये जो वर्गना होती है वो जीव की थोड़ी ना होती है, ये तो खुद ही पुद्गल है। ये पुद्गल की होती है। ये पुद्गल पुद्गल मतलब मिट्टी की तरह हमें दिखाई नहीं देता है। मिट्टी की जैसे है ना, वैसे इसके मिट्टी के परमाणु होते हैं। वो जुड़ते हैं हमसे, वो इतने हम्म बारीक सूक्ष्म होते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं, राइट। लेकिन वातावरण में होते हैं। तो मतलब ये सब खाली पुद्गल का अलग अलग टाइप के पुद्गल का पुद्गल से संबंध हो रहा है। हाँ, वो अभी जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के भाव वातावरण में तो सारे हैं, लेकिन हम्म आपको आपके भाव के अनुसार संबंध हो रहा है। मेरे को मेरे भाव के अनुसार वो पुद्गल परमाणु मैं यहीं पे वातावरण में से ग्रहण कर रहा हूँ, बंद हो रहा है मेरा। हम्म तो आहार हम्म वर्गना हो रहा है, तेजस वर्गना इस शरीर को चला रहा है। मन वर्गना के लिए मनोवर्गना आती है, और जो वचन है ये भी पुद्गल है। हम्म ये वचन के लिए वचन वर्गना होती है, भाषा वर्गना। भाषा वर्गना और राइट। कर्म जो बन रहे हैं वो कर्मान वर्गना से। मतलब ये तो सब में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो रहा है। अनिमित्त नैमित्तिक संबंध से हो रहा है, लेकिन कारमान वर्गना का काम भाषा वर्गना नहीं करती है।
हाँ मतलब एक कोई भी एक पुद्गल हाँ अपने जैसे बोलते हैं ना, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का करता करता नहीं है। नहीं है, वो पुद्गल का भी करता नहीं है, जीव तो पुद्गल पुद्गल का हाँ करता नहीं है, तो जीव का करता कैसे हो जाएगा? राइट। कोई भी मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का द्रव्य करता का, है ही हाँ नहीं। यस। हम्म, ठीक है ना। आप एक थोड़ा सा मतलब मेरे को लग रहा है कि थोड़ा समझ में आ रहा है, आप मेरे से कुछ एक दो चीज ऐसा पूछ सकते हैं कि आपको पता चले कि मेरे को समझ आया कि नहीं। हाँ, तो आपको सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप का थोड़ा तो भान होगा, हमने जो मोक्ष नाम हाँ वार्षिक में पढ़ा था, हाँ हाँ मोटा मोटा हाँ तौर पे। एक चीज राइट। होती है, एक चीज होती है जब हम पढ़ते हैं वर्ड्स होते हैं, एक चीज होती है उन वर्ड से हम क्या भाव ग्रहण करते हैं, वो जो हमको हर वक्त याद रहता है कि भगवान है, भगवान है, वो हमें कुछ देते नहीं लेते नहीं है, वो केवल राइट। ज्ञानी है, इस तरह से सर्वज्ञ वर्ड हाँ याद ना हो, लेकिन हम उसका भाव ग्रहण करते हैं कि वो सब हाँ कुछ हाँ। जानते हैं, वो वीतरागी है, मतलब वो हम्म उनको किसी से राग द्वेष नहीं है। तो ऐसे उसका हम्म भाव भी अगर हमें समझ में आए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ते हम्म। पढ़ते शब्द भी समझ में आने लगते हैं। हाँ हाँ। शब्द होने से क्या होता है, उसका भाव अपने आप ग्रहण होता है। राइट। हाँ, तो अब तो सर्वज्ञ का स्वरूप ये ये देव का स्वरूप क्या है, सच्चे देव का, वो सच्चे देव वही सर्वज्ञता, वीतरागी और सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अभी आप जब आप आप ये सर्वज्ञ। बोलते हो, आपने मेरे को बोला, लेकिन हम्म, अगर आप मन में चिंतन करोगे, तो सर्वज्ञ का चिंतन करोगे तो आपके सर्वज्ञ के का मतलब भाव आपको समझ में, अपने भाव में आना चाहिए। हाँ मतलब सर्वज्ञ मतलब जिसको तीनों लोक की, तीनों काल की, सभी हाँ, द्रव्यों की, सभी गुण सबके गुणों की सारी पर्याय को पर्यायें एक एक समय साथ में, में एक एक समय समय में में मतलब हाथ में रखे आंवले की तरह झलकते हैं। जानते हैं, यस जानते हैं, यस। राइट। तो इस वक्त वो मुझे सब भी कुछ जान रहे हैं, जानते हैं। हाँ इस वक्त मुझे भी जान रहे हाँ हैं। हाँ, हाँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनको जान रहा हूँ अभी, मैं उनको अपने ज्ञान में ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। इसी तरह से उनके तो उपदेश में आए क्या चीज है? उपदेश में वही जैसे सात तत्व, नहीं, सात तत्व, मतलब उन्होंने सात तत्व से पहले क्या आया? सात तत्व किसको मिलके बनते हैं? 6 द्रव्य से। छह द्रव्य से उपदेश में आया, पहले विश्व का स्वरूप आया है कि कितनी तरह की वस्तुएं हाँ हैं, क्या क्या करती हैं, अपने स्वतंत्र रूप से परिणमन होती हैं, और वस्तुएं राइट। कौन कौन सी है, ऐसे आप फ्लो में अपने आप सोचोगे ना, छह क्या बताया द्रव्य उन्होंने? उन्होंने हाँ। बताया कि वस्तुएं कौन, वस्तुएं कितनी तरह की, छह तरह की, कौन सी वस्तु का कौन छह कौन सा द्रव्य गुण है, एक कोई किसी का सामान्य हाँ गुण ठीक है है। और किसी का विशेष गुण भी है। सामान्य गुण सब वस्तु हम्म। में है, एक एक का अपना अपना विशेष हम्म गुण है, जो एक में है तो वो दूसरे में नहीं है, उसको विशेष गुण बोलते हैं। हम्म तो इस तरह से अभी वस्तुओं से ये ठीक है, ये मैंने जान लिया तो मेरे को क्या फायदा? मेरे तो इसलिए जानना जरूरी है कि मेरा प्रयोजन इनसे सिद्ध होगा। मुझे दुख ही है, हम्म। संसार में दुख है, दुख किस चीज का है? जन्म मरण का, क्योंकि अनादि से हूँ, मुझे राइट। मैंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन ज्ञान से पता लगता है, क्योंकि मैं अगर हूँ, त्रिकाल हूँ, तो त्रिकाल हूँ किसने बताया? सर्वज्ञ ने बताया। अगर इस बात पे विश्वास करते हैं तो सर्वज्ञ की मान्यता हुई। अगर सोचोगे कि अगर मैं नहीं हूँ, पता नहीं मैं था या नहीं था, या मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं पैदा होऊंगा नहीं, तो इस तरह की फिर मान्यता होगी, तो आप सर्वज्ञ को नहीं मान रहे, कोरिलेशन हो जाएगा। हाँ राइट। सर्वज्ञ को श्रद्धा में माना तो आपने पहले अपना रहना। निरंतर सत्ता मानी। हम्म। तो इस तरह से छह द्रव्य जाने, फिर सात तत्व जाने। सात तत्व जानने से मुझे क्या फायदा? कौन कौन से तत्व है उनमें जानना है, क्या मैं उनको सही तरीके से जानता हूँ, क्या उसमें कोई भूल हो रही है, क्या कौन सी भूल हो रही है, क्या मैं अपने आप को चेतन मान रहा हूँ या शरीर को मान रहा हूँ? मतलब यहाँ पे अभी आपने जो ज्ञान हाँ। में प्राप्त किया, उसको ज्ञान को अपने हम्म टेस्ट पे लगाना है। हम्म अभी आप किसी को जवाब नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को जवाब दे रहे हो अंतर में। राइट। आप अपनी गलती लेकिन खुद पकड़ एक के खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ मतलब ये ठीक है, ऐसे लग रहा है कि समझ में आ रहा है, लेकिन जब कुछ एक्चुअल में लाइफ में कुछ होता है ना, तो सब भूल जाते हैं ऐसे लगता है। तब उस टाइम में एप्लीकेशन में नहीं इसीलिए आता। इसीलिए इसीलिए तो अभ्यास करते रहिए, इसलिए ये स्टेप्स हैं। आप इसको एक बार पढ़िए, हाँ। एक बार करिए, एक बार पढ़िए, एक बार करिए, आप इस तरह से अब हम्म। की वर्ड है रुचि और अभ्यास। आपको राइट। रुचि है तो अपने आप उसमें ध्यान जाएगा, और रुचि होगी तो आप अभ्यास करोगे, और अभ्यास करने से तो कुछ भी हासिल हो सकता है। हाँ। हम्म हाँ हम्म।
तो 6 द्रव्य 7 तत्व जाने, 7 तत्व जान के क्या पर जाना, पर जान के पर को पर रूप जाना, स्व को स्वरूप जाना। गेहूं गेहूं और गेहूं को क्यों जानते हैं हम? क्योंकि हमें गेहूं प्राप्त करना है। तो गेहूं में क्या होते हैं? कंकड़ होते हैं, वो पर होता है। तो पर को क्यों जानते हैं? गेहूं को किस तरह से जानते हो? गेहूं का लक्षण आपको पता है, कंकड़ का लक्षण आपको पता है। तो अगर लक्षण पता चल गए तो आपने क्या प्राप्त आपको चाहिए, क्या ये भी पता है आपको। आपको चाहिए गेहूं, और गेहूं इकट्ठा मिलता नहीं है, गेहूं में कंकड़ मिलता है। तो अभी आपको दोनों का स्वरूप पता है, दोनों का स्वरूप या लक्षण पता हो गए, तो आप क्या करोगे? भेद विज्ञान करोगे। भेद विज्ञान करोगे तो पर को पर रूप करके कंकड़ अलग करोगे, उसको वो हमारे को फायदे नहीं है तो उसको फेंक दोगे। वो लोगे क्या? लोगे क्या? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। गेहूं लोगे, गेहूं लेंगे जो काम की चीज है। तो ऐसे ही हम पर को जान के, जाना किस लिए? वो छोड़ने के लिए। छोड़ना नहीं है, छोड़ना क्या, वो जो है सो है। यहाँ पे उदाहरण के लिए लिया, लेकिन ग्रहण किसको करना? मैं हूँ, मैं कैसा हूँ? लक्षण वाला हूँ। मेरे लक्षण क्या है? तो अब ये स्व के लक्षण पे क्या हो गया? स्व के लक्षण के लिए पूरा फिर अभी स्व पे बाकी के लास्ट का जो था, यहाँ तक हर जगह बता देते हैं ना, भेद विज्ञान करो स्व पर में। तो पर के करने के बाद अभी स्व में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, तो स्व को कैसे पकड़े। तो ये लास्ट के 2-3 हर पैराग्राफ जगह मैंने, यही कि वही, मतलब हर जगह यही कि जो भी काम, मतलब जो हो रहा है, ये जो जान रहा है वो मैं हूँ। हाँ यस। तो अभी आपने क्या जाना वो देखिए। अभी आपने क्या जाना, तो 5 मिनट पहले क्या जाना आपने? 5 मिनट पहले जो जाना, उस वक्त 2 चीजें थी। एक आप जानने वाले थे, और एक ये पदार्थ जो जाना आपने। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी आप उस बारे में जान रहे हो कि उस वक्त क्या जाना है। तो आपका गे चेंज हो गया। अब जो चीज जान रहे हो वो चेंज हो गया। हाँ ठीक है। लेकिन जानने वाला कौन है? मैं हूँ। सेम है। तो जो चीज आपकी नहीं है, जो चीज हमारी नहीं है, वो हमारे साथ कंटिन्यूस नहीं है, तो नहीं हमारी रहती नहीं है। है, वो हमारी नहीं हुई। हाँ वो हमारा ज्ञान का गे बनी। तो जानने वाला मैं हूँ। तो अब मेरी अपनी अस्थि की सिद्धि हुई कि नहीं हुई? मैं हूँ। बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है, बस मैं ही चेंज नहीं हो रही हूँ, जो जानने वाली। हाँ, तो जो जान रहा हूँ, जो जानने का काम हो रहा है, वो काम सेम हो रहा है। हाँ मतलब जानने का काम हो रहा है, और जानने वाला भी वही है। जो जानने में आ रहा है वो बदलता जा रहा है। एग्जैक्टली तो ये जानने वाला, और अब यहाँ तक पहुंच गए, तो ये जानने वाला मैं हूँ, ये अनुभव की बात। तो अनुभव को करने के लिए थोड़ा हाँ शरीर के प्रमाण हूँ, ये हूँ, उसको थोड़ा पढ़िए 2-3 बार, तो समझ में आएगा। और जैसे जैसे उपयोग लगाओगे, इंटरेस्ट आएगा, आप अपने आप आनंद आएगा उसमें। अपने आप को पकड़ में आएगा ना, तब समझ में आएगा है क्या। नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप मेरे को भेजिएगा ये। हाँ, मैं आपको पर्सनली भेजूंगा वो। ठीक, हाँ जिनवानी हाँ स्तुति कर लेते हैं। ठीक। हाँ। हे हे जिनवानी जिनवाणी वाणी भारती, भारती, ओहे तो जपूरी ये जो महल, बोधी है, जो सो तेरी शरणा तेरी शरणा गए, गए, वो सो पावे पावे सुख सुख चैन। चैन। जावानी के जावान ज्ञान के ते ज्ञान सूझे में लोकालो, सूझे लोकालो, वाणी सो मस्तक वाणी नमो मस्तक सदा नमो देतो। सदा देत हो दो, जय जय। सदा देत हो। जय जिनेन्द्र। ठीक है, थैंक एंड यू, कर रहे थैंक थे। यू।